Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So today I'm going to discuss with you a numerical problem from economic inequality in development economics. तो ये वर्कशीट आपके पास ज़रूर होगी हमारी और इसमें से मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके साथ आज करने जा रहा हूँ डिस्कस. इसमें हम निकालेंगे रेंज, मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, गिनी कोफिशिएंट जो भी कहना चाहें, लॉरेंस कर्व, ये सब हम लोग आज देखेंगे कैसे कंप्यूट करते हैं और लॉरेंस कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं. डेटा दे रखे आपको. ये जो फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स हैं ये आपकी इनकम है और सेकंड सेट ऑफ नंबर्स जो हैं ये नंबर ऑफ पीपल हैं. देखिए फर्स्ट सेट रिप्रेजेंट्स इनकम, सेकंड रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ पीपल. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे सामने है और अब नंबर्स चेंज करके ऐसे कई तरह से क्वेश्चन आपको इससे वो पूछ सकता है. तो मैं क्वेश्चन अगर एक बार सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको, तो इसके जैसे कोई भी क्वेश्चन जो होंगे वो आप सॉल्व कर पाएंगे इजीली. आइए देखते हैं. सबसे पहले हम रेंज की बात करें, डेटा कॉपी कर लेते हैं. इनकम हमारे पास है 100, 200, 300, 400. मैं इनकम को वाई से रिप्रेजेंट करता हूं. वाई जे है 100, 200, 300, 400 और हम नंबर ऑफ पीपल को एन जे से रिप्रेजेंट करते हैं और वो है हमारे पास 50, 25, 75, 25. 50, 25, 75, 25. तो कैपिटल एन. टोटल कितने लोग हैं हमारे पास? 100 और 175. तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हमारे पास? 175. टोटल नंबर ऑफ पीपल 50 प्लस 25 प्लस 75 प्लस 25 विच इज 175. इसको हम n से डिनोट करते हैं. अब हमको चाहे रेंज निकालनी हो, चाहे मीन डेविएशन निकालना हो, चाहे हमको कोफिशिएंट वेरिएशन निकालना है, चाहे जीनीज कोफिशिएंट निकालना है, सबके लिए हमको मीन पहले चाहिए. तो मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको कंप्यूट करना पड़ेगा वाई जे इंटू एन जे. वाई जे इंटू एन जे. 15 to 100 5000, 25 2s are 50, ये भी 5000. 75 इंटू 300, 15 22500. ठीक है, और ये हो गया आपका 10,000. टोटल कर लेते हैं इसका हम लोग. कैलकुलेटर यूज कर लूंगा मैं यहाँ पे. ये 10 और 10 20 वैसे सीधे ही आ रहा है. 42 इसकी जरूरत नहीं पड़ी. 42,500. तो मीन क्या है? व्हाट इज मीन? पहले निकाल रहे हैं हम लोग मीन. मीन को हम डिनोट करते हैं म्यू से. ये होता है क्या? समेशन j इज इक्वल टू 1 to 4. यहाँ पे 4 ग्रुप हैं इसलिए 1 to 4 कर दिया मैंने. वाई जे इंटू एन जे डिवाइड बाई एन. 42,500 डिवाइड बाई 175. अब यहां जरूरत पड़ेगी कैलकुलेटर की. 42,500 डिवाइड बाई 175 यार है 242.857. तो 86 कर ले. मीन आ रहा है मेरे पास 242.86. इसके बाद क्वेश्चन में वैसे पहले रेंज निकालने को बोला था कि रेंज के लिए मीन चाहिए होता है. तो अब रेंज की बात करते हैं. रेंज क्या है? बेसिकली हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू का डिफरेंस कितना आ रहा है उसको डिवाइड करते हैं मीन से हम लोग. ठीक है, तो रेंज इज वाई एम माइनस वाई वन डिवाइड बाई म्यू. हाईएस्ट इनकम है कितनी? 400, 400 और लोएस्ट इनकम है कितनी? 100 और मीन आ रहा है 242.86. तो ये 300 बाई 242.86 आ रहा है. कर लेते हैं. 300 डिवाइड बाई 242.86 यार आपके पास 1.2357 है. 53 कर 1.2353 कर लेता हूं मैं. 1.2353. मैं 4 डिजिट पे राउंड ऑफ करना पसंद करता हूं. जो 2 डिजिट पे करना चाहे उसको 1.24 लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया जी आपका. अब हमारे पास रेंज आ गया. अब उसने बोला आपको मीन डेविएशन निकालने के लिए, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन. मीन एब्सोल्यूट
डेविएशन। बहुत सिंपल सी बात है, हम हर वैल्यू में से मीन सबट्रैक्ट करते हैं, उसका एब्सोल्यूट लेते हैं, उस एब्सोल्यूट को मल्टीप्लाई करते हैं उस कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ पर्सन से, टोटल को डिवाइड करते हैं n से, तो मीन डेविएशन आता है। और आपको बेसिकली यहाँ पे आप रिलेटिव मेजर्स निकाल रहे हैं तो उसको डिवाइड करते हैं मीन से, तो उसका फॉर्मूला बनता है हमारे पास क्या, समेशन j इज इक्वल टू 1 to 4 nj टाइम्स yj माइनस म्यू होल डिवाइड बाय n इंटू म्यू। ठीक है, तो अब यहां पर आपको yj माइनस म्यू ऊपर निकालना पड़ेगा, जहां मैंने डेटा ऊपर लिखा था एब्सोल्यूट करके। yj माइनस म्यू की बात करते हैं यहाँ पे, yj माइनस म्यू और इसका एब्सोल्यूट यानी 100 माइनस 240, इसमें से सब में से माइनस करना है मुझे, क्या ये yj में से मुझे माइनस करना है ये मीन, 100 माइनस 242.86 और एब्सोल्यूट रखना है तो आएगा 142.86, 200 माइनस 242.86 आएगा 42.86, 300 माइनस 42.86 तो ये आ जाएगा 57.14। ठीक है, सही आ रहा है ना, और 4 में करेंगे तो 157.14। और फिर इस हमने आप देखे माइनस साइन नहीं लिया क्योंकि एब्सोल्यूट था, और इस डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो nj इंटू एब्सोल्यूट yj माइनस म्यू यानी 50 इंटू 142.86, कैलकुलेटर ले आते हैं वापस, 50 इंटू 142.86 यार 7143, फिर 25 इंटू 42.86, 25 इंटू 42.86 यार 1071.5, फिर 75 इंटू 57.14, 75 इंटू 57.14 यार आपके पास 4285.5, और फिर आ रहा है 25 इंटू 157.14, एक में यहाँ टाइपिंग एरर हो गई, 25 इंटू 157 पॉइंट बार बार हो रही है 157.14, सही है, कई बार गलती होनी शुरू होती है, होती ही जाती है फिर तो 3928.5, 3928.5। अब इन सबको ऐड करना है, 3928.5 प्लस 4285.5 प्लस 1071.5 प्लस 7143 यार 16428.5। This is summation nj times yj minus mu 16428.5, 16428.5 डिवाइड बाय n आ रहा था 175 इंटू मीन आ रहा था कितना 242.86, यानी मुझे ये जो नंबर है इसको पहले 175 से डिवाइड करना है और जो रिजल्ट आएगा उसको 242.86 डिवाइड करना है, तो दिस रिजल्ट डिवाइडेड बाय 175, ये जो आ गया इसको 242.86 से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 242.86 यार 0.3865, 0.3865, दिस इज माय मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। ठीक है, राउंडिंग ऑफ आप समझते हैं ना, क्योंकि लास्ट डिजिट जो 5 थी उससे अगली डिजिट 5 से छोटी हो तो ऐसे छोड़ देते हैं, 5 से बड़ी हो तो एक बढ़ा लेते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, देखिए मैं ऐसा मानता हूं कि आप ये सब कंसेप्ट्स क्लास में पढ़ चुके हैं, बस एक आपको न्यूमेरिकल करके दिखा रहा हूं, यहाँ पे कंसेप्ट्स क्लास में आप सब पढ़ चुके हैं मेरे साथ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय म्यू रूट अंडर 1 बाय एन समेशन j इज इक्वल टू 1 to 4 एन जे
वाई जे माइनस म्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, तो ये एक सिचुएशन है हमारे पास। एक थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैं फिर से एक बार डेटा कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास वाई जे है 100, 200, 300, 400 और एन जे है 25, 50 ऐसे कुछ था। 50 25, 75, 25, 50, 25, 75, 25। अब मुझे पहले वाई जे माइनस म्यू का स्क्वायर करना है। वाई जे माइनस म्यू का स्क्वायर यानी वापस से कैलकुलेटर को यूज करना पड़ेगा। 100 माइनस 242.86, 142.86, इसका स्क्वायर है 2040.9796। इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे। चलो पहले ये लिख लेते हैं, 20408.9796, इतना लिख लेते हैं पहले, वरना बहुत लंबी। आप चाहे एक साथ कर लीजिएगा, मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है। आप यहाँ पे चाहे एनजे भी साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मैं ऐसे कर रहा हूँ। अगला है 200 माइनस करेंगे तो 42.86 का स्क्वायर यार है 1836.9796। अगला था 57.14 का स्क्वायर 3264.9796। अगला है 157.14 का स्क्वायर 24692.9796। अब इनको मल्टीप्लाई करना है एनजे के साथ, एनजे इंटू वाई जे माइनस म्यू का होल स्क्वायर। जो सक्षम है, जो मतलब जिनको लगता है वो कैलकुलेशन हैंडल कर सकते हैं, एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है इसमें कोई। ठीक है, तो 20408, जैसे मैं आपको बताऊं आपने क्या किया था। आपने किया था 100 माइनस 142.86, 100 माइनस 242.86, 142.86, इसका स्क्वायर किया था, ये आया था। इसको फिर यही मल्टीप्लाई कर दें अगर 50 से, इंटू 50। अभी मैं दोबारा टाइप करके मल्टीप्लाई करूंगा, आप सीधा भी कर सकते थे। 1020448, 1020448.98। अगला फिर था क्या था 42.86 का स्क्वायर या तो 1836.9796 इंटू 25 यार है 45924.49। अगला क्या था 57.14 का स्क्वायर यह था, इसको इंटू करना है 75 यार है 244,873.47। ठीक है जी। इससे नेक्स्ट आ रहा था हमारे पास 157.14 का स्क्वायर आया था ये, इसको करना मल्टीप्लाई इंटू 25 ये आ रहा है आपके पास 617 पॉइंट नहीं है 617,324.49। ओके, वो कैसे एक अकेला 47 आ गया, दोबारा चेक कर लूँ 57.14 इंटू सॉरी इसका स्क्वायर है 57.14 ये आ रहा था इंटू 75 यही आ रहा है जी 244,873.47। ठीक है, मैंने कहा चेक कर लें, बाकी सब 9 में आ रहे हैं, 49 के मल्टीपल पे आ रहे हैं, 47 कैसे आ रहा है। अब इनको ऐड करना है 1020448.98 प्लस 45924.49 प्लस 244,873.47 प्लस 617,324.49 यार है 1928,571.43। ये क्या आ रहा है यार है समेशन एन जे इंटू वाई जे माइनस म्यू का होल स्क्वायर। तो सी वी की वैल्यू 1 बाय म्यू है
242.86 टाइम्स अंडर रूट 1/n, 1/n है 1/175 इंटू ये समेशन आ रहा है 1928,571.43, यानी जो आया है आंसर इसको पहले करना है डिवाइड 175 से। तो इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 175, यार आपका 11020.408, 1/242.86 अंडर रूट 11020.41 कर लेता हूँ फिलहाल, आप सीधा भी कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे इस कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट नहीं, ये रहा स्क्वायर रूट, इसका अब निकालना है स्क्वायर रूट। सीधा स्क्वायर रूट आ रहा है कितना, 104.97 इसके डिवीजन का, और उसको डिवाइड करना है 242.86 से। जो स्क्वायर रूट करके आया इसको डिवाइड करना है किससे, 242.86 से। तो डिवाइड बाय 242.86, ये आ रहा है मेरे पास 0.4325, तो 0.4323, 0.4323, थोड़ा बड़ा है कैलकुलेशन, है ना। अभी अब जो है सो है, क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन ने अगर पूछा है कोफिशिएंट वेरिएशन आपको निकालना है तो निकालना ही पड़ेगा। अब जीनीज कोफिशिएंट, गिनीज कोफिशिएंट जो भी आप कहते हैं उस पर चलते हैं, फिर लास्ट में लॉरेंस कर्व पे लेके चलूंगा आपको। अब जीनीज कोफिशिएंट के लिए हमको एक टू वे टेबल बनाना पड़ता है। हम बनाते हैं टू वे टेबल। क्या लूंगा मैं, यहाँ पे लूंगा वाई जे, यहां लूंगा एन जे, ठीक है जी। हेयर आई टेक वाई के, यहाँ पे एन के। सर देखिए वाई जे जो है वो बिल्कुल वही है जो आपकी इनकम दे रखी है, एन जे भी वही लेना पड़ेगा। इनकम्स क्या क्या है, 4 इनकम ग्रुप्स है मेरे पास, 1 2 3 4 इनकम ग्रुप्स है मेरे पास, 100 200 300 400, 1 2 3 4, 100 200 300, और एनजे है 50 25 75 25। जो एनजे की वैल्यू लिख दी मैंने, यहाँ भी वही लिखेंगे 50 25 75। ये वैल्यूज रेप्लिकेट हैं, बेसिकली एक दूसरे के रेप्लिका हैं, कोई अलग वैल्यूज नहीं है। उन्हीं वैल्यूज को रो में लिखना है, उन्हीं वैल्यूज को कॉलम में लिखना है। और अब जो जीनीज कोफिशिएंट उसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 n स्क्वायर इंटू म्यू। म्यू देखो सब जगह काम आ रहा है, से पहले म्यू निकाला था, ठीक है। समेशन j इज इक्वल टू 1 to 4, समेशन k इज इक्वल टू 1 to 4 एन जे इंटू एन के। अब ये एन जे एन के वही है जो हमने ऊपर लिखे हैं। अभी जो एन की वैल्यूज दे रखी थी उन्हीं को हमने रो में लिखा, उनको एन जे बोल दिया, कॉलम में लिखा, उनको एन के बोल दिया। और मल्टीप्लीकेशन में है वाई जे माइनस वाई के एब्सोल्यूट में। थोड़ा फॉर्मूला बड़ा है, लेकिन देखिए इसका जो है एप्लीकेशन कैसे होगा, कैसे अप्लाई करना है फॉर्मूला वाला हमको। देखिए आइए देखते हैं। पहले हम करेंगे वाई जे माइनस वाई के, ये वाई जे है माइनस वाई के करेंगे। 100 माइनस 100 जीरो आएगा, जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई करो, जीरो से किसी को भी डिवाइड करो, आंसर जीरो आने वाला है, तो ये तो जीरो ही रहेगा। ऐसे ही 200 माइनस 200 जब मैं करूंगा तो भी जीरो ही आएगा, तो यहाँ जीरो आने वाला है। ऐसे ही 300 माइनस 300 करूंगा तो यहाँ जीरो आने वाला है। ऐसे ही 400 माइनस 400 करूंगा तो यहाँ भी जीरो आने वाला है। डायगोनल पे तो जीरो रहने वाला है। अब बात आती है नॉन डायगोनल की। नॉन डायगोनल पे क्या करना है आपको, यहाँ करना आपको ये है 200 माइनस 100, ग्रीन ले लेता हूँ, 200 माइनस 100 कितना आ गया जी, ये एब्सोल्यूट वाई जे माइनस वाई के है। 200 माइनस 100 आ रहा है मेरे पास कितना, 100। इस 100 को मल्टीप्लाई करना है एनजे से, 100 इंटू 25 इंटू 50, तो वाई जे माइनस वाई के करा इंटू एनजे है 25 एन के 50, तो 100 इंटू 25 इंटू 50। आइए जी कर लेते हैं, कुछ मिस्टेक ना हो जाए। 100 इंटू 25 इंटू 50, यार है 125,000, 125,000। इसके बाद अब
300 माइनस 100 ये हो गया 200, वाई जे माइनस वाई के हो गया, इंटू एन जे इंटू एन के, तो इंटू 75 इंटू 50, तो 200 इंटू 75 इंटू 50 यार है 7,50,000, 750,000। अच्छा जी, अब इसके बाद ये है वाई जे 400 माइनस वाई के 100, ठीक है, वाई जे माइनस वाई के 400 माइनस 100 300 हो गया, इंटू 25 इंटू 50, सो 300 इंटू 25 इंटू 50 यार है 375,000, 375,000। इनका टोटल कर लें यहाँ पे, 375,000 प्लस 125,000 प्लस 75,000 ये आ रहा है 125,000, 125,000 लिख दिया जी यहाँ पे। ओके, अब मैं ये क्लियर कर देता हूँ ताकि मैं जब दोबारा साइन लगाऊं तो पता चले आपको मैं कहाँ लगा रहा हूँ साइन। अब देखिए अब क्या करना है, अब सेकंड रो में आ जाते हैं। सेकंड रो में वाई जे पहला है 100 और वाई के 200, 100 माइनस 200, अब कहेंगे माइनस 100, लेकिन हमने एब्सोल्यूट लिया हुआ है, देखिए फॉर्मूले में एब्सोल्यूट है तो माइनस साइन छोड़ देंगे। 100 माइनस 200 एब्सोल्यूट है तो 100 इंटू 50 इंटू 25, 100 इंटू 50 इंटू 25 ये आ रहा है 125,000, ठीक है जी। और फिर अब इस पे आ जाइए, 300 माइनस 200, 100 इंटू 75 इंटू 25, 100 इंटू 75 इंटू 25 यार 187,500, 187,500। इसके बाद 400 माइनस 200, 200 इंटू 25 इंटू 25, 200 इंटू 25 इंटू 25, ठीक है, 200 इंटू 25 इंटू 25 यार 125,000, 125,000। ये दो बार है 125,000 तो डबल कर दिया, प्लस 187,500 यार है 437,500, 437,500। सेकेंड रो को भी कर लिया जी हमने, ठीक है। फिर से मैं साइन मिटा देता हूँ यहाँ से, तो अगले साइन लगाऊं पता चले मैं कहाँ लगा रहा हूँ। अब थर्ड रो पे आते हैं, वाई जे 100 वाई के 300, 100 माइनस 300 हो गया 200 इंटू एन जे इंटू एन के, सो 200 इंटू 50 इंटू 75 यार है 75,000। इसके बाद 200 माइनस 300 एब्सोल्यूट में है 100 इंटू 25 इंटू 75, 100 इंटू 25 इंटू 75 187,500। उसके बाद 400 माइनस 300, 100 इंटू 25 इंटू 75, 100 इंटू 25 इंटू 75 187,500। ये दो बार आ रहा है 187,500 इंटू 2 प्लस 75,000 टोटल आ गया 11,25,000, ठीक है। थर्ड रो भी हो गया जी आपका, ये मैंने हटा दिए। अब फोर्थ रो पे चलते हैं, 100 माइनस 400 एब्सोल्यूट में 300 इंटू 50 इंटू 25, 300 इंटू 50 इंटू 25 ये आएगा 375,000। फिर 200 माइनस 400, 200 इंटू 25 इंटू 25, कैलकुलेशन बड़ी होती है यहाँ पे, 125,000। और फिर 300 माइनस 400, 100 इंटू 75 इंटू 25 शायद 187 ही आएगा, इंटू 75 इंटू 25 हाँ भैया 187,500 प्लस 125,000 प्लस 375,000 यार आपका 687,500, ठीक है। आप
चाहे तो यहाँ पे कॉलम टोटल भी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट कॉलम का अगर मैं टोटल करूंगा तो इन तीनों वैल्यूज को ऐड करना है, इसको इसको और इसको। क्या आएगा 125,000 प्लस 75,000 प्लस 375,000। यार है 125,000 और फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम टोटल करेंगे तो 125,000 दो बार है प्लस 187,500 437,500। थर्ड कॉलम का टोटल 187,500 दो बार है प्लस 75,000 यार 11,25,000 और लास्ट कॉलम है 375,000 प्लस 125,000 प्लस 187,500 वन रह गया 187,500 यार 687,500। ठीक है, आप देख लीजिए ये वैल्यू सेम है, बेसिकली टोटल कर लीजिए, इनका टोटल सेम आएगा, चाहे रो करिए चाहे कॉलम करिए। मैं कॉलम कर रहा हूँ 125,000 प्लस 437,500 प्लस 1125,000 प्लस 687,500 यार 35 लाख। बेसिकली है क्या ये है मेरे पास समेशन एन जे एन के एब्सोल्यूट वाई जे माइनस वाई के यार 35 लाख। इसकी डाल दो वैल्यू यहाँ पर 1/2 एन स्क्वायर मतलब 175 का स्क्वायर, म्यू मतलब 242.86 इंटू 35 लाख। तो 35 लाख को डिवाइड करना है किससे, 2 से, डिवाइड बाय 2। इसको डिवाइड करना है 175 से दो बार, डिवाइड बाय 175 डिवाइड बाय 175 क्योंकि स्क्वायर था इसलिए। इसको डिवाइड करना है 242.86 से, डिवाइड बाय 242.86 यार 0.23529 पॉइंट, इसको मैं लिख लेता हूँ क्या 0.2353 का 53 कर लिया। ठीक है जी। तो मेरे पास यहाँ पे अभी मैं अब देखिए क्वेश्चन पे आपको वापस लेकर चलूँ तो मैं यहाँ पर अभी रेंज निकाल चुका, मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और जीनीज कोएफिशिएंट निकाल चुका। मुझे लॉरेंस कर्व को प्लॉट करना है। ठीक है, अब लॉरेंस कर्व को प्लॉट करना है तो देखिए इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसका भी थोड़ा सा लंबा रास्ता है। तो देखिए लॉरेंस कर्व के लिए डेटा फिर से मुझे एक बार यहाँ पे लेना पड़ेगा। डेटा मेरे पास पहले लेता हूँ मैं यहाँ पे इनकम। अब इनकम क्या है देखिए, 100 रुपीज कमा रहे हैं कितने लोग, 50 लोग 100 रुपीज कमा रहे हैं, तो इनकम होगी 100 इंटू 50 यानी कि 5,000। अगले 100 सॉरी उसके बाद 200 लोग 200 रुपीज कमा रहे हैं 25 पीपल, सो 200 इंटू 25 ये भी हो गया 5,000। उसके बाद शायद 300 है ना, 300 कमा रहे हैं 75 लोग, तो 300 इंटू 75 ये कितना होगा 22,500 और लास्ट के 400 कमाने वाले जो लोग हैं 25 हैं, ये हो गया 10,000। टोटल इनकम हमारे पास है 42,500। इसका हमको लेना होता है क्यूमुलेटिव इनकम। क्या लेना होता है, क्यूमुलेटिव इनकम, यानी ऐड करते जाएंगे 5,000 एज इट इज, फिर 5,000 प्लस 5,000 10,000, 10,000 प्लस 22,500 32,500, 32,500 प्लस 10,000 42,500। फिर लेते हैं परसेंटेज क्यूमुलेटिव इनकम। अब ये परसेंटेज कैसे लेंगे, ये परसेंटेज ऐसे लेंगे कि 5,000 को डिवाइड करेंगे 42,500 से, यानी 5,000 डिवाइड बाय टोटल इंटू 100। आइए सर कैलकुलेटर जी वापस आ जाइए,
तो 5000 डिवाइड बाय 42,500 इंटू 100, यार आपका 11.76%, 11.76%। फिर 10,000 बाय 42,500, 10,000 डिवाइड बाय 42,500 इंटू 100, यार है आपका 23.52953 कर लो, 23.53%। इसके बाद है आपका 32,500 डिवाइड बाय 42,500 इंटू 100, यह आएगा जी 76.47%। और इसके बाद फाइनली तो 42,500 बाय 42,500 तो 100% ही आने वाला है। तो हमने इनकम लिया, इनकम देखो, याद रखिएगा आपको 100 200 ऐसे नहीं लेना, टोटल इनकम लेना है, ठीक है। कितनी लेनी टोटल इनकम? 100 रुपीज कमाने वाले 50 लोग हैं तो टोटल इनकम होगी 5,000। अगला 200 कमाने वाले 25 लोग हैं तो इनकम होगी 200 इंटू 25 5,000, ऐसे करके लेना है, ये बात याद रखिएगा। ऐसे हमको बनाना है पॉपुलेशन के लिए भी। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, पॉपुलेशन या नंबर ऑफ पीपल कुछ भी कह लीजिए, 50 25 75 25, ये टोटल आ रहा था हमारे पास 175। फिर लेंगे क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन, 50 50 प्लस 25 75 75 प्लस 75 150 150 प्लस 25 175। फिर परसेंटेज क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन, 50 डिवाइड बाय 175 इंटू 100, तो 50 डिवाइड बाय 175 इंटू 100, यार आपका 28.57%। ये नंबर से एक ऊपर नीचे हो गए हैं, देखिए थोड़ा सा ऑर्डर ध्यान रखना पड़ेगा। एक लाइन ऊपर चला गया इधर वाला, तो ध्यान रखिएगा, इसका इससे मैच है, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे, तो एक लाइन का फर्क आ गया। प्लॉटिंग सब करते समय ध्यान रखना पड़ेगा। 75 डिवाइड बाय 175 इंटू 100 करने पर ये आएगा आपका 42.86%। फिर ये आएगा 150 डिवाइड बाय 175 इंटू 100, 85.71%। और लास्ट तो 100% ही आएगा। मैं एक कोशिश कर लेता हूँ इनको, अगर मैं सिंक कर पाऊँ अगर, तो लेट मी ट्राई। कर दिया। एक लाइन ऊपर चली गई थी, नीचे आ गए वापस। अब सिमेट्री होगी ना भाई, इसके साथ ये, इसके साथ ऐसे सिमेट्री होगी। अब मुझे इस डेटा को प्लॉट करना है और उसे लॉरेंस कर्व बनेगी, सॉरी। इसके लिए मैं अपनी शीट को चेक बॉक्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। मुझे 10 चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ जी 10 है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, जूम इन, और ये ड्रॉ पे आ जाते हैं। ब्लैक कलर लेते हैं, यहाँ पे मैं शेप्स में ये ले ली मैंने, शेप्स यहाँ आ गए, ये लीजिए जी। यहाँ पे हम लेंगे परसेंटेज क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन, नीचे लेंगे परसेंटेज क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन, और यहाँ पे लेंगे परसेंटेज क्यूमुलेटिव इनकम। 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। और इधर भी 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ठीक है, पहले हमको क्या करना है, 100 100 पे एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। 100 100 ये आ रहा है सर आपका पॉइंट, तो ऑरिजिन से 100 100 पे हमको ड्रॉ करने की लाइन ऑफ सिमेट्री। लो जी, ड्रॉ कर दी हमने, ये लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई।
ठीक है, ये क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री। इसके बाद वो डेटा प्लॉट करना है। डेटा देखिए मेरे पास इनकम है 11.76% और पॉपुलेशन है 28.57%। इनकम में मैं ग्रीन ले रहा हूँ, 11.76, 28.56 यहाँ कहीं आएगा वो। इनकम में 11% के आसपास और पॉपुलेशन में 28% के आसपास। ठीक है, एक पॉइंट मार्क हो गया। उसके बाद है इनकम 23.53, पॉपुलेशन 42.86। 23.53 यहाँ है सर, 42.86 यहाँ है सर, ये पॉइंट यहाँ कहीं आएगा। ठीक है जी। उसके बाद इनकम में 76, पॉपुलेशन में 85। इनकम 76 यहाँ है सर, पॉपुलेशन 85 यहाँ है सर, ये यहाँ कहीं आएगा। 76, 85 ये यहाँ आएगा जी कहीं पर। दिस इज द प्लेस। टू बी मोर प्रिसाइज थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, यहाँ पे कहीं। ठीक है, और उसके बाद वो लास्ट 100 यहाँ आएगा। तो इनको अब ज्वाइन करना है मेरे को, क्योंकि अप टू द स्केल नहीं है ना, तो थोड़ा सा आपको लग सकता है कि ऑकवर्ड लग सकता है ग्राफ थोड़ा सा, क्योंकि ये अप टू द स्केल नहीं है। तो ये जो ग्रीन कर्व बन गई, ये क्या बन गई हमारी, लॉरेंस कर्व। दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड लॉरेंस कर्व। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपके लिए सब काम कर दिया। हमने यहाँ पर रेंज निकाल दिया, पहले मीन निकाला, रेंज निकाला, मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जीनीज कोफिशिएंट, लॉरेंस कर्व सब बना दिया। लॉरेंस कर्व बनाने का एक तरीका और है, आप एक्चुअली ये ऐसे भी कर सकते हैं, इक्वल डिस्टेंस ले लें, 20%, 40%, 60%, 80% पॉपुलेशन के, और वहां पे इनकम निकाल लें। ठीक है, उससे भी किया जा सकता है। ये एक्चुअल डेटा से, ये बीच में यहाँ पर जो गैप है नहीं, वो गैप लग रहा है, ये ऐसे। ये पॉइंट्स की आप लेबलिंग कर देंगे, पॉइंट्स की लेबलिंग करना सही रहता है कि आपने यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स हैं उनकी लेबलिंग कर दीजिए। जैसे ये फर्स्ट था, पॉपुलेशन है आपकी 28.57, 11.76, 28.57 से लेकर 11.76। ठीक है, ऐसे सेकंड पॉइंट की लेबलिंग कर दीजिए, थर्ड की लेबलिंग कर दीजिए, फोर्थ तो 100 है और स्टार्ट हुआ है 00 से। लेबलिंग करना अच्छा माना जाता है, आप कर देंगे तो सही रहेगा। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन हो गई। एक क्वेश्चन था हमारे सामने जो मैंने आपको एक डेटा लेकर और कंप्लीट उसका जो इनइक्वालिटी का न्यूमेरिकल बन सकता है आपको करके दिखा दिया। अब ऑब्वियसली देखिए डेटा चेंज होगा, आप एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपके, तो डेटा ऑब्वियसली ये तो नहीं लेगा, कुछ ना कुछ चेंजेस तो करेगा ही, कैलकुलेशन आपको करनी होगी। ये कई बार कर सकता है कि आपको 2 डेटा सेट दे दे, जैसे हमने एक डेटा सेट लिया था, अभी वो एक और दे दे कोई, जैसे सेकंड आप देख रहे थर्ड क्वेश्चन में 2 डेटा सेट है, तो इसके लिए भी करेंगे पहले सब कुछ, फिर इसके लिए भी करेंगे सब कुछ। हाँ, फिर उसमें फिर वो ऐसा नहीं करता कि सब निकालने को बोलता है, वो जीनीज कोफिशिएंट और लॉरेंस कर्व की बात कर लेता है, थोड़ा काम कम कर देगा, या किसी एक की बात कर लेगा, सब कुछ निकालने को नहीं बोल देगा वहाँ पे। तो करना फिर वही है, पहले फर्स्ट डेटा सेट के लिए कीजिए, फिर सेकंड के लिए कीजिए। ठीक है, और लॉरेंस कर्व दोनों की एक ही ग्राफ में प्लॉट करनी होगी, दोनों की लॉरेंस कर्व जब प्लॉट करेंगे एक ही ग्राफ में। आप लिख दीजिएगा लॉरेंस कर्व ऑफ डेटा ए, लॉरेंस कर्व डेटा बी, ऐसे आप लेबलिंग कर दीजिएगा वहाँ पे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये टॉपिक समझ चुके हैं। फिर भी अगर किसी के मन में कोई दुविधा है, इफ यू हैव एनी क्वेरी, इफ यू हैव समथिंग टू आस्क अबाउट दिस टॉपिक, ठीक है, तो जो बच्चे जिन्होंने कोर्स सब्सक्राइब किया वो तो डाउट सेशन में आके पूछ ही लेंगे। अदरवाइज जो स्टूडेंट्स हैं वो व्हाट्सएप, मेरा नीचे देखिए नंबर है, व्हाट्सएप नंबर नीचे दे रखा है मैंने, व्हाट्सएप करके आप मेरे को अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं अबाउट दिस टॉपिक। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।